मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके हिंदी रूपांतरण का मैं वाचन कर रहा हूँ। वाचन के पिछले क्रम में अब तक मैं उपन्यास गोरा के भाग 4 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 5 और 6 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। आनंदमयी ने अपने पति के पूजा घर के दरवाजे को खटखटा कर कहा, सुनते हो? घबराओ नहीं, तुम्हारे पूजा घर में नहीं आ रही। हवन पूरा करके जरा उस कमरे में आना, तुमसे बात करनी है। तुम्हारे पास 2 नए सन्यासी आए हैं, तो कुछ देर तक अब तुमसे भेंट न हो सकेगी, यह मैं समझ गई थी, इसीलिए कहने आई थी। भूल नहीं जाना, जरूर आना। बात कहकर आनंदमयी फिर घर गृहस्थी के काम संभालने लौट गईं। कृष्णदयाल बाबू सांवले रंग के दोहरे बदन के व्यक्ति हैं। कद अधिक लंबा नहीं, चेहरे पर 2 बड़ी बड़ी आंखें ही नजर आती हैं। बाकी पूरा चेहरा खिचड़ी दाढ़ी मूछों से ढका हुआ है। हमेशा गेरुए रंग के रेशमी कपड़े पहने रहते हैं। पैरों में खड़ाऊं, हाथ के निकट ही पीतल का कमंडल रहता है। सामने की ओर चांद दिखने लगी है। बाकी लंबे लंबे बाल सिर के मध्य में एक बड़ी सी गांठ के रूप में बंधे रहते हैं। एक समय एक पश्चिम में रहते हुए पलटनिया गोरों के साथ हिल मिलकर मांस मदिरा सभी कुछ खाते पीते रहे। उन दिनों देश के पुजारी पुरोहित वैष्णव सन्यासी ऐसी श्रेणी के लोगों से उलझकर उनका अपमान करने को वे पौरुष समझते थे। अब धर्म कर्म की ऐसी कोई बात ही नहीं जिसे वे मानने को तैयार न हों। नए सन्यासी को देखते ही साधना की नई रीत सीखने के लिए उनके पास धरना देकर बैठ जाएंगे। मुक्ति के निगूढ़ पथ और योग की निगूढ़ प्रणालियों के लिए उनमें बेहद रुचि है। तांत्रिक साधना का अभ्यास करने के विचार से कुछ दिन वे उपदेश लेते रहे थे कि इसी बीच किसी बौद्ध श्रमण की खबर पाकर उनका मन फिर चंचल हो उठा है। उनकी पहली स्त्री एक पुत्र को जन्म देकर मरी। तब उनकी उम्र कोई 23 बरस की थी। लड़के को ही मां की मृत्यु का कारण मान उस पर रोष करके उसे ससुराल में छोड़कर वैराग्य की सनक में कृष्णदयाल पश्चिम चले गए थे। वहां 6 महीने के अंदर ही काशीवासी सार्वभौम महाशय की पितृहीना नातिन आनंदमयी से उन्होंने विवाह कर लिया। पश्चिम में ही कृष्णदयाल ने नौकरी की खोज की और तरह तरह के उपायों से सरकारी नौकर चाकरों में अपनी धाक जमा ली। इधर सार्वभौम महाशय की मृत्यु हो गई। कोई दूसरा संरक्षक न होने से उन्हें पत्नी को साथ ही रखना पड़ा। इसी बीच जब सिपाही विद्रोह हुआ तब युक्ति से 2 एक ऊंचे अंग्रेज अफसरों की जान बचाकर उन्होंने यश के साथ साथ जागीर पाई। विद्रोह के कुछ दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी और नवजात गोरा को लेकर कुछ समय काशी में ही रहते रहे। गोरा जब 5 बरस का हुआ तब कृष्णदयाल कलकत्ता आ गए। बड़े लड़के महिम को उसके मामा के यहाँ से लाकर उन्होंने अपने पास रखा और पाल पोस कर बड़ा किया। अब पिता के जान पहचान वालों की कृपा से महिम सरकारी खजाने में नौकरी कर रहा है और तरक्की करता जा रहा है। बचपन से ही गोरा मोहल्ले के और अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सरदार रहा है। मास्टरों और पंडितों का जीना दुभर कर देना ही उसका मुख्य काम और मनोरंजन रहा। कुछ बड़ा होते ही वह विद्यार्थियों के क्लब में स्वाधीनता विहीन कौन जीना चाहेगा और 20 कोटि जनता का घर है गाकर और अंग्रेजी में भाषण देकर छोटे विद्रोहियों का सेनापति बन बैठा। अंत में जब छात्र सभा के झंडे के नीचे से निकलकर वयस्कों की सभा में भी वह भाषण देने लगा, तब यह बात कृष्णदयाल बाबू के लिए मानो बड़े आश्चर्य की विषय हो गई। देखते देखते बाहर के लोगों में गोरा की धाक जम गई, किंतु घर में किसी ने उसे ज्यादा मान नहीं दिया। महिम तब नौकरी करने लगे थे। वे गोरा को कभी पेट्रियाट बड़े भैया और कभी हरीश मुखर्जी द सेकंड कहकर तरह तरह से चिढ़ाते हुए
उसे हतोत्साहित करने का प्रयत्न करते। बीच बीच में बड़े भाई के साथ गोरा की हाथापाई होते होते रह जाती। गोरा के अंग्रेज द्वेष से आनंदमयी मन ही मन बहुत परेशान होती और अनेक प्रकार से उसे शांत करने की चेष्टा करती, पर सब बेकार। गोरा रास्ता चलते कोई मौका दे किसी अंग्रेज से मारपीट करके अपने को धन्य मानता। इधर केशव बाबू की वक्ताओं से प्रभावित होकर गोरा ब्रह्म समाज की ओर विशेष आकृष्ट हुआ। उधर ठीक उसी समय कृष्णदयाल घोर रूप से आचारनिष्ठ हो उठे। यहां तक कि अपने कमरे में गोरा के आने से भी वे बेचैन हो उठते। उन्होंने 2-3 कमरों का मानो अपना स्वतंत्र महल बना लिया। घर के उतने हिस्से के दरवाजे पर उन्होंने साधनाश्रम लिखकर लकड़ी की तख्ती लटका दी। गोरा का मन पिता के इन कारनामों के प्रति विद्रोही हो उठा। ये सब बेकार की बातें मैं नहीं सह सकता, ये मेरी आंखों में चुभती हैं। यह घोषित करके पिता से सभी संबंध तोड़कर गोरा बिल्कुल अलग हो जाने की बात सोचने लगा था, पर आनंदमयी ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर रोक लिया। पिता के पास जिन ब्राह्मण पंडितों का आना जाना होता रहता था, गोरा मौका मिलते ही उनके साथ बहस छेड़ देता था। बल्कि उसे बहस न कहकर बल दिखाने का नाम देना ही ज्यादा ठीक होगा। उनमें से अनेक का ज्ञान बहुत साधारण और अर्थलोभ असीम होता था। गोरा को वे हरा नहीं सकते थे, बल्कि उससे ऐसे घबराते थे मानो वह बाघ हो। इन सब में अकेले हरचंद्र विद्यावगीस के प्रति गोरा के मन में श्रद्धा थी। विद्यावगीस को कृष्णदयाल ने वेदांत चर्चा के लिए नियुक्त किया था। पहली बार उनसे उग्र भाव से लड़ाई करके गोरा ने देखा कि उनसे लड़ाई चल नहीं सकती। केवल यह बात नहीं कि वे विद्वान थे, बल्कि उनमें एक अत्यंत आश्चर्यजनक उदारता थी। केवल संस्कृत की पढ़ाई के बल पर इतनी प्रखर और प्रशस्त बुद्धि किसी की हो सकती है, गोरा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। विद्यावगीस के स्वभाव में क्षमा और शांति से युक्त ऐसा अविचल धैर्य और गंभीरता थी कि उनके सामने अपने को संयत न करना गोरा के लिए असंभव था। गोरा ने हरचंद्र से वेदांत दर्शन पढ़ना शुरू किया। कोई काम अधूरे ढंग से करना गोरा के स्वभाव में नहीं है, अतः वह दर्शन की आलोचना में बिल्कुल निमग्न हो गया। इन्हीं दिनों संयोग से एक अंग्रेज मिशनरी ने किसी अखबार में हिंदू शास्त्र और समाज पर आक्रमण करते हुए देश के लोगों को तर्क युद्ध की चुनौती दी। गोरा तो एकदम आग बबूला हो गया। हालांकि वह स्वयं मौका मिलने पर शास्त्र और लोकाचार की निंदा करके विरोधी मत के लोगों को भरसक पीड़ा पहुंचाता रहता था, किंतु हिंदू समाज के प्रति एक विदेशी की अवहेलना मानो उसे बर्छी सी चुभ गई। गोरा ने अखबार में लड़ाई छेड़ दी। दूसरे पक्ष ने हिंदू समाज में जितने दोष दिखाए थे, गोरा ने उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया। दोनों पक्षों से लंबी चिट्ठी पत्री के बाद संपादक ने घोषित किया कि इस विषय में और वाद विवाद प्रकाशित नहीं किया जाएगा। किंतु गोरा का तब बहुत गुस्सा चढ़ गया था। उसने हिंदुज्म नाम देकर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया, जिसमें वह अपनी योग्यता के अनुसार सभी युक्तियों और शास्त्रों से हिंदू धर्म और समाज की अनिंद श्रेष्ठता के प्रमाण खोजकर संग्रह करने में जुट गया। इस प्रकार मिशनरी के साथ लड़ाई करके गोरा धीरे धीरे अपनी वकालत में स्वयं ही हार गया। उसने कहा, हम अपने देश को विदेश की अदालत में अभियुक्त की तरह खड़ा करके विदेशी कानून के अधीन उसका विचार क्यों होने दें। विलायत के आदर्श से एक एक बात की तुलना कर हम न लज्जित होंगे न गौरव ही मानेंगे। जिस देश में जन्मे हैं उस देश के आचार विश्वास शास्त्र या समाज के लिए दूसरों के या अपने सामने जरा भी शर्मिंदा नहीं होंगे। देश का जो कुछ है सभी को सहर्ष और सगर्व भाव से सिर माथे पर लेकर देश को और स्वयं को अपमान से बचाएंगे। ऐसा मानकर गोरा ने चोटी रखी, गंगा स्नान और संध्या वंदन प्रारंभ किया, खान पान और छुआछूत के नियम मानने लगा। तभी से वह रोज सुबह माता पिता के पैर छूता। जिस महिम को पहले वह बात बात में कैड और श्राप कह दिया करता था, उसी को देखते ही उठ खड़ा होता और आदर से प्रणाम करता। इस नई भक्ति को लेकर महिम उस पर मनमाने व्यंग करता रहता,
किंतु गोरा कभी उनका उत्तर नहीं देता। अपने उपदेश और आचरण से गोरा ने समाज के एक गुट को मानो जगा दिया। वे एक बड़ी खींचतान से मुक्त हो गए और मानो लंबी सांस लेकर कह उठे, हम अच्छे हैं या बुरे, सभ्य हैं या असभ्य, इसके बारे में हम किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। 16 आने हम केवल यह अनुभव करना चाहते हैं कि हम हैं। किंतु गोरा में इस नए परिवर्तन से कृष्णदयाल प्रसन्न हुए हों ऐसा नहीं जान पड़ा, बल्कि एक दिन उन्होंने गोरा को बुलाकर कहा, देखो जी, हिंदू शास्त्र बड़ी गहरी चीज है। ऋषि लोग जो धर्म स्थापित कर गए हैं उसकी गहराई को समझना जिस तिस का काम नहीं है। मेरी समझ में बिना उसे समझे बुझे उसे लेकर न उलझना ही अच्छा है। अभी तुम बच्चे हो, शुरू से अंग्रेजी पढ़ते हुए बड़े हुए हो। तुम जो ब्रह्म समाज की ओर झुके थे वह तुम्हारे दिल और दिमाग के हिसाब से अच्छी ही बात थी, इसीलिए मैंने उसका बुरा नहीं माना, बल्कि उससे खुशी था। लेकिन अब जिस रास्ते तुम चल रहे हो वह किसी तरह ठीक नहीं जान पड़ता, वह तुम्हारा मार्ग ही नहीं है। गोरा बोला, आप यह क्या कहते हैं बाबा, मैं भी तो हिंदू हूं। हिंदू धर्म का गुण मर्म आज न समझ सकूं तो कल तो समझूंगा। यदि कभी भी न समझूं तब भी इसी पथ पर तो चलना होगा। हिंदू समाज के साथ पूर्व जन्म का संबंध नहीं तोड़ सका, इसीलिए इस जन्म में ब्राह्मण के घर जन्मा। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के बाद इसी हिंदू धर्म और हिंदू समाज के भीतर से ही इसकी चरम सीमा तक पहुंच सकूंगा। कभी भ्रमवश दूसरे रास्ते की ओर मुड़ भी जाऊं तो दुगने वेग से लौट आऊंगा। पर कृष्णदयाल सिर हिलाते हिलाते कहते रहे, अरे बाबा, हिंदू कहने भर से ही तो कोई हिंदू नहीं हो जाता। मुसलमान होना आसान है, ख्रिस्तान तो कोई भी हो सकता है, किंतु हिंदू, यह तो एक मुश्किल बात है। यह तो ठीक है, गोरा ने कहा, लेकिन जब हिंदू होकर ही जन्मा हूं तब डेवढ़ी तो पार कर ही आया हूं। अब ठीक से साधना करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकूंगा। कृष्णदयाल, बाबा, बहस करके तो मैं तुम्हें ठीक से नहीं समझा सकूंगा, पर तुम जो कहते हो एक तरह से वह भी सच है। जिसका जो कर्म फल है, जो निर्दिष्ट धर्म है, एक दिन घूम फिर कर उसे उसी धर्म पथ पर आना ही होगा। उसे कोई रोक ना सकेगा। भगवान की जैसी इच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। कर्म फल और भगवान की इच्छा, सोहंगवाद और भक्ति तत्व, कृष्णदयाल सभी कुछ एक जैसे भाव से ग्रहण करते रहे हैं। इन सब में परस्पर किसी प्रकार के समन्वय की जरूरत है, इसका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 5 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 6 का वाचन। संध्या वंदन, स्नान भोजन संपन्न करके अनेक दिन बाद आज कृष्णदयाल ने आनंदमयी के कमरे में प्रवेश किया। फर्श पर कंबल का आसन बिछाकर सावधानी से चारों ओर के समस्त व्यापार से अलग थलग होकर वे बैठ गए। आनंदमयी बोली, सुनते हो, तुम तो तपस्या लीन रहते हो, घर की कोई खबर नहीं लेते। गोरा की ओर से मुझे तो बराबर भय बना रहता है। कृष्णदयाल, क्यों, भय किसका? आनंदमयी, यह तो मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती, पर बराबर मुझे लगता है गोरा ने आजकल यह जो हिंदूपन शुरू किया है यह उसे सधेगा नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो अंत में न जाने क्या आफत आएगी। मैंने तो तुम्हें तब भी कहा था उसे जनेऊ मत पहनाओ, किंतु तुमने मेरी एक न सुनी। यही कहा कि एक लच्छी सूत गले में पहना देने से किसी का कुछ आता जाता नहीं, लेकिन वह मात्र सूत तो नहीं है, अब उसे छुड़वाओगे कैसे? कृष्णदयाल, ठीक है, सारा दोष मेरा ही है, और पहले तुमने जो भूल की सो किसी तरह उसे छोड़ने को राजी नहीं हुई, तब मैं भी गवार था। धर्म कर्म का कुछ ज्ञान तो था नहीं। अब जैसा होने से क्या ऐसा काम कर सकता? आनंदमयी, तुम चाहे जो कहो, मैं किसी तरह नहीं मान सकती कि मैंने कुछ अधर्म किया है। तुम्हें तो याद होगा संतान के लिए मैंने क्या नहीं किया। जिसने जो कहा वही माना। कितने गंडे ताबीज बांधे, कितने मंत्र लिए, सब कुछ तुम्हें मालूम है। सपने में एक दिन देखा मैं डलिया भर तगर के फूल लेकर ठाकुर जी की पूजा करने बैठी हूं।
अचानक मुड़कर देखती हूँ कि डलिया में फूल नहीं है। फूल सा कोमल और गोरा एक शिशु है। आह! क्या सपना मैंने देखा, कैसे तुम्हें बताऊं। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जल्दी से उसे गोद में लेने के लिए झुकी कि मेरी नींद खुल गई। इसके 10 दिन बाद ही तो मैंने गोरा को पाया। वह ठाकुर जी की देन है। वह क्या और किसी का था कि मैं किसी को उसे लौटा देती। पूर्व जन्म में उसे गर्भ में लेकर शायद मैंने बहुत कष्ट पाया था, तभी वह अब मुझे मां कहकर पुकारने आ गया। कैसे, कहां से आया, तुम ही सोचकर देखो तो। तब चारों ओर मार काट मची हुई थी। अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। ऐसे में दोपहर रात बीते, वह मेम हमारे घर छिपने आई। तब तुम तो डर के मारे घर में रहने ही नहीं देना चाह रहे थे। मैंने ही तुमसे बचाकर उसे गौशाला में छिपा दिया। उसी रात वह बच्चे को जन्म देकर मर गई। बिना माँ बाप के उस बच्चे को अगर मैं न बचाती तो क्या वह बचता? तुम्हारा क्या है? तुम तो उसे पादरी को दे देना चाहते थे। पादरी को क्यों दें? पादरी क्या उसके माँ बाप हैं? पादरी ने क्या उसकी प्राण रक्षा की थी? ऐसे जो बच्चा मैंने पाया, क्या वह पेट जन्मे बच्चे से कम है? तुम चाहे जो कहो, जिन्होंने यह लड़का मुझे दिया है, यदि वे स्वयं ही उसे न ले लें तो मैं जान गंवा कर भी उसे और किसी को देने वाली नहीं हूं। कृष्ण दयाल, यह तो मैं जानता हूं। खैर, अपने गोरा को लेकर तुम रहो। मैंने इसमें तो कभी कोई अड़चन नहीं डाली, किंतु जब उसे अपना लड़का कहकर उसका परिचय दिया, तब यज्ञोपवीत न होने से समाज कैसे मानता। इसीलिए वह करना पड़ा। अब केवल दो ही बातें सोचने की हैं। न्याय से मेरी सारी संपत्ति पर महिम का ही हक है। इसलिए बीच में ही टोककर आनंदमयी ने कहा, तुम्हारी संपत्ति का हिस्सा कौन लेना चाहता है? तुमने जो कुछ जमा किया है, महिम को ही सब दे देना। गोरा उसमें से एक पैसा भी न लेगा। वह पुरुष है, पढ़ लिख चुका है, आप कमाकर खाएगा। वह दूसरे के धन में हिस्सा बटाने ही क्यों जाएगा भला? वह राजी खुशी रहे, बस इतनी ही मेरी कामना है। किसी और जायदाद की मुझे जरूरत नहीं है। कृष्णदयाल, नहीं, उसे एक बार की वंचित नहीं करूंगा। जागीर उसी को दे दूंगा। आगे चलकर साल में 1000 रुपए की आमदनी तो उसे हो ही जाएगी। अभी जो सोचने का विषय है वह है उसके विवाह का मामला। अब तक जो किया सो किया, पर अब हिंदू विधि से ब्राह्मण के घर उसका विवाह न कर सकूंगा। इस पर चाहे तुम गुस्सा करो, चाहे जो करो। आनंदमयी, हाय हाय, तुम समझते हो, तुम्हारी तरह सारी दुनिया पर गोबर और गंगा जल छिड़कती हुई नहीं फिरती, इसलिए मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। उसका विवाह ब्राह्मण के घर क्यों करने जाऊंगी और गुस्सा क्यों करूंगी? कृष्ण दयाल, क्यों, तुम तो ब्राह्मण कुल की हो। आनंदमयी, होती रहूं ब्राह्मण कुल की। ब्राह्मणाई करना तो मैंने छोड़ ही दिया है। महिम के विवाह के समय भी मेरे रंग ढंग को ख्रिस्तानी चाल समझकर समधी लोग झंझट करना चाहते थे। मैं तब जानबूझकर अलग हट गई थी, कुछ बोली ही नहीं। सारी दुनिया मुझे ख्रिस्तान कहती है, और जो कुछ कहती है मैं सब मान लेती हूँ। मानकर ही कहती हूँ, ख्रिस्तान क्या इंसान नहीं है? तुम ही जो इतनी ऊंची जाति के और भगवान कितने प्यारे हो, तो भगवान क्यों इस तरह तुम्हारा सिर कभी पठान, कभी मुगल और कभी ख्रिस्तान के पैरों में झुकवा देते हैं? कृष्ण दयाल, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम औरत जात वह सब नहीं समझोगी, लेकिन समाज भी कुछ है, यह तो समझती हो। उसे तो मानकर ही चलना होगा। आनंदमयी, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना समझती हूं कि मैंने जब गोरा को बेटा समझकर पाला पोसा है, तब आचार विचार का ढोंग करने से समाज रहे या न रहे, धर्म तो नहीं रहेगा। मैंने केवल धर्म के भय से ही कभी कुछ नहीं छिपाया। मैं कहती हूं, मैं तो कुछ मानती नहीं, यह मैं सभी को जता देती हूं और सबकी घृणा पाकर चुपचाप पड़ी रहती हूं। केवल एक बात मैंने छिपाई है, उसी के लिए भय से घुली जाती हूं। ठाकुर जी न जाने कब क्या कर दें। मेरा तो मन होता है गोरा से सारी बात कह दूं, फिर भाग्य में जो होना बदा हो वह हो। कृष्णदयाल ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, मेरे रहते या किसी तरह नहीं हो सकेगा। गोरा को तुम जानती ही हो, यह बात सुनकर वह क्या कर बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
फिर समाज में एक हड़कंप मच जाएगा। और क्या इतना ही? उधर सरकार क्या करेगी, यह भी नहीं कहा जा सकता। गोरा का बाप तो लड़ाई में मारा गया और उसकी मां भी मर गई, यह ठीक है, लेकिन सारा हंगामा शांत होने के बाद तो मजिस्ट्रेट को खबर देना जरूरी था। अब इसी बात को लेकर कोई उपद्रव खड़ा हो गया तो मेरा भजन पूजन तो सब मिट्टी में मिलेगा ही, और भी क्या आफत उठ खड़ी होगी, इसका कोई ठिकाना है। निरुत्तर होकर आनंदमयी बैठी रही। थोड़ी देर बाद कृष्णदयाल बोले, गोरा के विवाह के बारे में मन ही मन मैं एक बात सोचता रहा हूं। परेश भट्टाचार्य मेरे साथ पढ़ता था। स्कूल की इंस्पेक्टरी से रिटायर होने के बाद पेंशन लेकर आजकल कलकत्ता आकर रहने लगा है। कट्टर ब्रह्म है। सुना है उसके घर में कई लड़कियां भी हैं। गोरा को किसी तरह उन सबसे परिचित करा दिया जाए तो उनके घर आने जाने पर हो सकता है परेश की कोई लड़की उसे पसंद कर ले। इसके आगे फिर ईश्वर को जो मंजूर हो। आनंदमयी, क्या कह रहे हो तुम? ब्रह्म समाजियों के घर गोरा आएगा जाएगा? वे दिन गए जब वो ऐसा कर सकता था। इसी समय गोरा अपने गंभीर स्वर में मां पुकारता हुआ कमरे में आया। कृष्णदयाल को वहां बैठे देखकर वह कुछ विस्मित सा हो गया। आनंदमयी हड़बड़ाकर उठी और गोरा के पास आकर आंखों से स्नेह बरसाती हुई बोली, क्यों बेटा, क्या चाहिए? नहीं, खास कुछ नहीं, फिर कभी, कहकर गोरा वापस जाने लगा। कृष्णदयाल बोले, पल भर ठहरो, एक बात कहनी है। मेरे एक ब्रह्म मित्र आजकल कलकत्ता आए हुए हैं, हेदो तल्ले में रहते हैं। गोरा बोला, कौन, परेश बाबू? कृष्णदयाल, तुम उन्हें कैसे जानते हो? गोरा, विनय उनके घर के पास ही रहता है, उसी से उनकी चर्चा सुनी है। कृष्णदयाल, मैं चाहता हूं तुम उनका हालचाल पूछ आना। मन ही मन गोरा कुछ सोचता रहा, फिर सहसा बोला, अच्छा, मैं कल ही जाऊंगा। आनंदमयी कुछ विस्मय में आ गई। थोड़ी देर सोचकर गोरा ने कहा, नहीं, कल तो मेरा जाना न हो सकेगा। कृष्णदयाल, क्यों? गोरा, कल मुझे त्रिवेणी जाना है। चौंक कर कृष्णदयाल ने कहा, त्रिवेणी? गोरा, कल सूर्यग्रहण का नहान है। आनंदमयी, अब तुमसे क्या कहा जाए गोरा, स्नान करना है तो कलकत्ता में भी तो गंगा है। त्रिवेणी गए बिना तेरा नहान नहीं होगा क्या? तू तो देश भर के लोगों से बड़ा पंडित बन गया है। इस बात का कोई उत्तर दिए बिना गोरा चला गया। त्रिवेणी जाकर स्नान करने का जो संकल्प गोरा ने किया था, उसके पीछे कारण यह था कि वहां अनेक तीर्थयात्री इकट्ठे होंगे। उसी साधारण जनता के साथ घुल मिलकर गोरा अपने को देश की एक बहुत विशाल धारा में बहा देना और देश के हृदय की धड़कन अपने हृदय में अनुभव करना चाहता है। जहां भी गोरा को तनिक सा मौका मिलता है, वहीं वह अपना सारा संकोच, अपने सारे पूर्व संस्कार बलपूर्वक छोड़कर देश की साधारण जनता के साथ मैदान में आ खड़ा होना चाहता है और पूरे संकल्प से कहना चाहता है, मैं तुम्हारा हूं, तुम सब मेरे हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 6 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।